उत्तराखंड के अंदर हमको लगातार ये डर शक था कि भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट में गड़बड़ करके चुनाव जीत रही है। ये 2022 के चुनाव में भी हमने ये पाया था, लेकिन तब हमारे पास सबूत नहीं थे। उसके बाद हमने केदारनाथ के उपचुनाव में देखा कि किस तरह से बीजेपी ने करीब 5,000 वोटर काटकर और करीब 8,000 नए वोटर बनाकर उस चुनाव को हमसे छीन लिया, जिस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में 50% का इजाफा हुआ था। 50% हमारा वोट अधिक आया, लेकिन हम चुनाव हार गए। तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि जो चुनाव आयोग कह रहा है कि किसी भी वोटर का नाम बिना उसकी सुनवाई किए वो नहीं काटता है, किसी भी वोटर का नाम बिना उस वोटर को सूचना दिए स्पीड पोस्ट के मार्फत वो नहीं काटता है। तो हमने कहा कि हम 2,000 ऐसे वोटर जिनका नाम कट गया था उनसे आरटीआई जमा करवाएंगे। आरटीआई में उन लोगों को ये जानकारी चाहिए कि उनका वोट काटने की एप्लीकेशन किसने दी और दूसरा उनकी सुनवाई कब की गई और नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई। मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश के अंदर 2,000 नहीं 4,000 लोगों ने आरटीआई जमा की। 2,503 लोगों ने कांग्रेस पार्टी के मार्फत जमा की, जिसकी कॉपी आपके सामने है। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। केवल 136 एप्लीकेशन में जवाब आया और उस जवाब में भी केवल प्रक्रिया दोहरा दी गई। किसी भी वोटर को यह जानकारी नहीं दी गई है कि उसका वोट किसने कटवाया और उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई। ये लगातार एक पैटर्न है जिसको राहुल गांधी जी ने भी बेंगलोर में सबके सामने रखा था, देश के सामने। वोट चोरी लगातार हो रही है, बीजेपी वोट चोरी करके सरकार बना रही है और चुनाव आयोग जांच न करके राहुल गांधी जी पर अटैक करके कांग्रेस पार्टी पे अटैक करके ये साबित कर रहा है कि उसकी जो निष्ठा है वो संविधान के प्रति नहीं बीजेपी के प्रति है। आपको लेकर ये सवाल भी बार-बार उठता है, कई लोग पूछते भी हैं कि जब आपकी जीत होती है तो उस वक्त सवाल नहीं उठता है और जब बीजेपी की जीत होती है तब सवाल उठता है। देखिए, अगर आप कर्नाटक का लोकसभा का चुनाव देखिए, कर्नाटक में लोकसभा में हम लोग काफी सीटें जीते, लेकिन बेंगलोर सेंट्रल की हम हारे। उसमें 7 विधानसभा में हमारी लीड थी और 1 विधानसभा माधेपुरा में फर्जी वोटर के माध्यम से वो लीड खत्म करके वो चुनाव हमको हरा दिया गया। ये डेटा तो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर इसको करती है। हम केवल वो सीटें जीत रहे हैं जहां पे हमारी जीत का अंतर बीजेपी द्वारा की जा रही गड़बड़ से ज्यादा होता है। जहां पे भी अंतर कम है वहां हम सीट हार जाते हैं और जहां अंतर बहुत ज्यादा होता है वहां उनकी गड़बड़ी फेल हो जाती है। गड़बड़ के बावजूद हम करते हैं। खुद अनुराग ठाकुर ने बोला था कि वायनाड में फर्जी वोटर मिले, उन्होंने बोला अमेठी में मिले, उन्होंने बोला कन्नौज में मिले, डायमंड हार्बर में मिले। इन सब सीटों पे भी बीजेपी ने गड़बड़ बड़े पैमाने पे की, लेकिन चूंकि हमारा जीत का मार्जिन उससे बड़ा था, उनकी गड़बड़ फेल हो गई और हम जीत गए। लेकिन ये तो चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा ना कि गड़बड़ हो ही नहीं। अगर जनता की राय के अनुसार अगर देश में सरकार नहीं बन रही है तो लोकतंत्र काफी दिन तक जिंदा नहीं रह सकता।